गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 10th सब्जेक्ट मैथमेटिक्स, टॉपिक हमारा है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो एक्सरसाइज हमारी थी 7.1। यहाँ पे हम डिस्टेंस फार्मूला वो डिस्कस कर रहे थे। क्वेश्चन नंबर है 8th, फाइंड द वैल्यू ऑफ y। हमें y की वैल्यू फाइंड करनी है। फॉर विच द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स, एक पॉइंट P दिया है, दूसरा पॉइंट Q दिया है, इन दोनों के बीच डिस्टेंस कितना दिया हुआ है 10 यूनिट्स का। तो हमें y की वैल्यू निकालनी है। यहाँ पे आप देख रहे हो Q के कोऑर्डिनेट्स 10 और y, इस y की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो देखते हैं सॉल्यूशन। गिवन पॉइंट्स आर, क्या क्या पॉइंट्स है हमारे P और दूसरा पॉइंट है हमारा Q। जैसे रफ में बता सकता हूं, ये आ गया समझो हमारे पास P, ये आ गया Q। इसके कोऑर्डिनेट्स है हमारे पास 2 - 3, इसके कोऑर्डिनेट्स 10 और y। तो इनका डिस्टेंस हमें दिया हुआ है। डिस्टेंस कितना है 10 यूनिट्स, मतलब P और Q के बीच में डिस्टेंस, ये जो लाइन डाली डिस्टेंस 10 यूनिट्स का है। लेकिन हमें डिस्टेंस फॉर्मूला पता भी है तो वो भी लगाएंगे हम। तो दिस इंप्लाइज PQ इक्वल्स टू 10 यूनिट्स। PQ डिस्टेंस फार्मूला x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 10। P के कोऑर्डिनेट्स ये हो गया हमारा x1 y1 x2 y2 लगा लेंगे यहाँ पे। x2 की वैल्यू 10 - 2 स्क्वायर y2 y माइनस y1 -1 इनका स्क्वायर इक्वल्स टू 10। y2 की वैल्यू y1 की वैल्यू -3। तो करेंगे सिंप्लीफाई थोड़ा, पहले स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, स्क्वायरिंग करेंगे, यहां से स्क्वायर रूट कैंसल, अंदर भी सिंप्लीफाई कर लो 8, यहां पे प्लस बन जाएगा और स्क्वायरिंग किया तो होल स्क्वायर, यहां पे भी स्क्वायर रूट कैंसल, यहां पे नहीं कैंसल हो सकता क्योंकि यहां पे दो टर्म है और उनका अलग अलग स्क्वायर है, लेकिन रूट एक ही है। यहां पे हमने स्क्वायरिंग किया तो सबका स्क्वायर, यहां पे स्क्वायर और रूट क्या हो गया कैंसल। तो सिंप्लीफाई करेंगे 8 का स्क्वायर 64। तो ये हमारा बन जाएगा a + b का होल स्क्वायर, a² प्लस 2ab प्लस b²। तो लगा सकते हैं हम फार्मूला a² प्लस 2ab प्लस b² और 10 का स्क्वायर 100। सिंप्लीफाई करेंगे थोड़ा और, y² प्लस 6y प्लस 9 100 - 64। हमने 64 को उधर शिफ्ट कर लिया तो प्लस का माइनस हो गया। y² प्लस 6y प्लस 9 इक्वल्स टू, इनको हम सिंप्लीफाई कर लेंगे, हमारे पास आ जाएगा 36। 36 को इस साइड शिफ्ट कर लेंगे, -36। तो 9 और 36 को आप प्लस माइनस कर सकते हो तो आ जाएगा -27। तो ये हमारी बन गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन किस में बन गई y में, क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन y। तो हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन की हुई है तो हम उसको कैसे सॉल्व करते हैं, बाय फैक्टराइजेशन या फिर उसमें कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड या फिर क्वाड्रेटिक फार्मूला, जो आपको इजी लगता है वो लगा सकते हो आप इधर। तो हम फैक्टराइजेशन लगाते हैं, छोटा रहता है वो, और थोड़ा सिंप्लीफाई है। हमें 27 9 3 27। तो ये आ गया हमारा y² प्लस 9y - 3y - 27 इक्वल्स टू 0। चेक कर सकते हो, a की वैल्यू 1, b की वैल्यू 6, c की वैल्यू -27, a × c -27। तो 9 3 27, 9 और 3 को जब प्लस माइनस करोगे 6 आ जाएगा। तो सिंप्लीफाई, फिर द्वारा कॉमन, y कॉमन आ गया पहले दो में, इनमें -3 कॉमन आ गया। तो हमें पता है ब्रैकेट वाली टर्म सेम बननी चाहिए, तो इसको दोबारा कॉमन ले लेना है ब्रैकेट वाली टर्म्स को,
तो जो बाहर वाली टर्म्स हैं y माइनस 3 इक्वल्स टू 0, आइदर y प्लस 9 इक्वल्स टू 0 और y माइनस 3 इक्वल्स टू 0। तो दिस इंप्लाइज y की वैल्यू आ गई माइनस 9, यहाँ से y की वैल्यू आ गई 3। तो ये आ गया हमारा सोल्यूशन। तो हमें y की वैल्यू निकालने से y की वैल्यू आ गई या तो माइनस 9 या फिर प्लस 3। तो कोई क्वेश्चन मुश्किल नहीं है, सिंपल क्वेश्चन है। 2 पॉइंट्स दिए हुए हैं, उनमें डिस्टेंस भी दिया हुआ है, तो हमने डिस्टेंस ये यूज भी करना है और हम डिस्टेंस फार्मूला भी लगाएंगे। तो जब उसको फार्मूला लगाएंगे तो y आ जाता है यहाँ पे हमारा, तो y यहाँ पे हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, उसको हमने फैक्टराइजेशन से सॉल्व किया और y की वैल्यू आ गई। तो कोई मुश्किल क्वेश्चन नहीं है। तो उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 भी थोड़ा सेम ही है। तो हम क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं पहले। तो हमारा आ गया क्वेश्चन नंबर 10, फाइंड और रिलेशन between x and y such that the point xy is equidistant from 3, 6 and -3 और 4। सोल्यूशन, ये क्वेश्चन आ गया हमारा क्वेश्चन नंबर 10। तो हमें क्या फाइंड करना है? रिलेशन फाइंड करना है। x और y के बीच में क्या रिलेशन है और हमें कंडीशन क्या दी हुई है। ये जो पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट्स x y है इज इक्विडिस्टेंट। इक्विडिस्टेंस ये पहले लेक्चर में भी आया था एक में। इक्विडिस्टेंट मतलब इक्वल दूरी पे है। ये वाला पॉइंट इस पॉइंट से और ये वाला पॉइंट इस अगले वाले पॉइंट से इक्वल दूरी पे है, इनका डिस्टेंस मतलब सेम है। तो हमें वहां से x और y के बीच में रिलेशन बताना है। लेट इस पॉइंट को हम मान लेते हैं P। x y v any point which is equidistant from, एक इसको हमने A नाम दे दिया, 3, 6 एंड दूसरे को नाम दे दिया B, -3 और 4। इक्विडिस्टेंस मतलब इक्वल दूरी पे है। इसका मतलब AP इक्वल्स टू BP, या आप ऐसे भी लिख सकते हो PA इक्वल्स टू PB। बात एक ही है, मतलब P से A तक डिस्टेंस और P से B तक डिस्टेंस ये क्या है? इक्वल। तो हम डिस्टेंस फार्मूला लगा सकते हैं दोनों को। x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू, सेम यहां पे भी A और P के कोऑर्डिनेट्स, A के कोऑर्डिनेट्स 3, 6, P के कोऑर्डिनेट्स x y। तो ये आ गया हमारा x1 y1 x2 y2। तो यहां यूज कर सकते हो पहले वाले में x2 की वैल्यू x -3 का स्क्वायर प्लस y -6 का स्क्वायर। फिर BP के कोऑर्डिनेट्स, B के कोऑर्डिनेट्स -3, 4 x1 y1, P के xy x2 y2। ये यहां पे हम यूज कर लेंगे क्योंकि ये BP वाला डिस्टेंस है। x -3 इनका स्क्वायर प्लस y -4 का स्क्वायर। स्क्वेयरिंग बोथ साइड, स्क्वेयरिंग करेंगे दोनों साइड। स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स
तो स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा। माइनस माइनस प्लस, तो स्क्वायर रूट दोनों कैंसिल हो गए, तो इसका होल स्क्वायर a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर। a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है a का स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b का स्क्वायर। फिर यहाँ पे भी a माइनस बी का होल स्क्वायर, a का स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b का स्क्वायर। फिर यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर, a का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर। यहाँ पे माइनस वाला a का स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b का स्क्वायर। तो कर लेंगे सिंप्लीफाई, एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 12y मल्टीप्लाई 9y स्क्वायर माइनस 12y प्लस 6 का स्क्वायर 36। यहाँ पे सिंप्लीफाई करो, एक्स स्क्वायर प्लस इनको मल्टीप्लाई कर दिया 6x 3 का स्क्वायर 9y स्क्वायर माइनस 2 4 द 8y प्लस 4 का स्क्वायर 16। तो ये सारी टर्म्स आप इधर शिफ्ट कर सकते हो, एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस वाई स्क्वायर माइनस 12y प्लस 36 और ये प्लस 9 यहाँ से शिफ्ट किया। इस साइड वाली टर्म्स इधर लाओगे तो नेगेटिव साइड, प्लस की थी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, 9 भी नेगेटिव, वाई स्क्वायर भी नेगेटिव, ये नेगेटिव है तो इस साइड शिफ्ट करोगे तो पॉजिटिव, 16 नेगेटिव। तो देखेंगे इनको प्लस माइनस करेंगे और जो कैंसिल होती है कैंसिल करेंगे। प्लस का था माइनस का था कैंसिल, वाई स्क्वायर प्लस का माइनस का ये भी कैंसिल, 9 प्लस का माइनस का ये भी कैंसिल। बाकी हम प्लस माइनस कर सकते हैं। 6x माइनस का है, यहाँ भी माइनस 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 प्लस, साइन माइनस का ही रहेगा। 6 और 6 हो गया 12x। फिर y 8y प्लस क्या है 12y माइनस क्या है प्लस माइनस माइनस, तो बड़ा वाला माइनस क्या है 12 में से 8 निकले 4। फिर कांस्टेंट टर्म्स 36 16, 36 में जब आप 16 निकालोगे तो हमारे पास आ जाएगा 26। (36) और 16 ठीक है, आ जाएगा प्लस 20, बड़ा वाला ये है। फिर आप कॉमन ले सकते हो तो दूसरी साइड आ जाएगा 0, कॉमन ले सकते हो इनमें आप 12 4 20, तो इनमें आप 4 कॉमन ले सकते हो। माइनस के तो -4 ले लो, 3x प्लस वाई माइनस 5 इक्वल्स टू 0। द्वारा मल्टीप्लाई करके देख सकते हो, -12 माइनस 4y माइनस माइनस प्लस 4 5 20, तो -4 मल्टीप्लाई करें दूसरी साइड शिफ्ट करोगे तो डिवाइड, तो आ जाएगा 3x प्लस वाई माइनस 5 इज इक्वल्स टू 0 अपॉन -4। तो -4 जब 0 को डिवाइड करेगा तो 0 आ जाएगा, विच इज द रिक्वायर्ड रिलेशन। तो यही आ गया हमारा रिलेशन जो हमें फाइंड करना था। कोई मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी बार एग्जाम में भी आया है। हमें निकालना है, रिलेशन निकालना है x और y के बीच में क्या रिलेशन है।
और हमें दिया हुआ है ये जो पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट एक्स वाई है वो इक्वी डिस्टेंट है इन दो पॉइंट से। मतलब अगर रफ में हम डायग्राम बनाए, समझो ये पॉइंट है हमारे पास P, उसके कोऑर्डिनेट एक्स वाई है, तो A समझो यहाँ कहीं है, B समझो यहाँ कहीं है, इसका डिस्टेंस यहाँ से और इसी पॉइंट का डिस्टेंस यहाँ से, ये दोनों क्या है, इक्वल। तो हमें रिलेशन बताना है x और y के बीच में। तो हमने A को A मान लिया, A को B, तो ये जिसके कोऑर्डिनेट्स एक्स वाई थे उसको मान लिया P। तो क्वेश्चन हमारा बोलते हैं P जो A से डिस्टेंस है और P का जो डिस्टेंस B से है वो इक्वल है। तो आ गया AP इक्वल टू BP, या फिर आप लिख सकते हो PA इक्वल टू PB। तो डिस्टेंस फार्मूला यहाँ पे भी यहाँ पे भी कर लिया। स्क्वायर रूट हटाने के लिए स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, तो स्क्वायर रूट दोनों के कैंसिल हो गए। तो इनको सिंप्लीफाई कर सकते हो आप, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a का स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b का स्क्वायर, और a प्लस b का होल स्क्वायर, a का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर, या आप b स्क्वायर पहले भी लिख सकते हो, 2ab बाद में भी लिख सकते हो, बात एक ही है। तो फार्मूला लगा लिया, इसको भी इसको भी इसको भी इसको भी 4 बार फार्मूला लगा लिया। तो फिर सिंप्लीफाई किया, फिर जो लेफ्ट राइट हैंड साइड हमारी टर्म्स थी उनको लेफ्ट हैंड साइड हमने शिफ्ट किया, तो साइन चेंज हो जाएंगे उनके। तो जो फिर हमने उनको सिंप्लीफाई करना है, जो टर्म्स कैंसिल हो गई तो कैंसिल कर दिया, तो आगे हमारी बन गया ये। तो इनके बीच हमने देखा कॉमन आ रहा था 4, तो हमने माइनस भी कॉमन ले लिया, 4 भी, क्योंकि पहली टर्म माइनस की थी हमने माइनस भी कॉमन ले ली, तो -4 कॉमन आ गया। फिर -4 यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहा है, दूसरी साइड डिवाइड कर लेगा, तो ये आ गया हमारा रिक्वायर्ड रिलेशन। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।